नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फुगात के परिजन उनके निधन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब सोनाली के भांजे एडवोकेट विकास ने उनके निजी सचिव सुधीर सांगवान पर गंभीर आरोप लगाए। विकास ने सुधीर सांगवान को ही सोनाली के निधन का जिम्मेदार बताया। विकास ने कहा कि सुधीर सांगवान ने ही सोनाली फुगात के निधन की साजिश रची है। इसी बीच सोनाली फुगात के भाई ने फेसबुक लाइव करके कहा कि गोवा में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने गोवा में पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर ये लाइव किया है। सोनाली के भाई की ओर से गोवा पुलिस को इस हादसे का मामला दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। इससे पहले सोनाली फुगात के भतीजे मोहिंदर फुगात ने दावा किया है कि सोनाली फुगात के चेहरे पर निधन के बाद सूजन थी। उनके चेहरे पर एक तरफ स्ट्रेच मार्क्स भी थे। उन्होंने कहा, हम इस मामले में जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, सोनाली ने परिवार को बताया था कि उन्हें शक है कि कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। सोनाली फुगात के निधन के मामले में उनकी बहन ने सीबीआई जांच की मांग की। उनकी बहन रमन ने कहा कि सोनाली को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, वो काफी फिट थी। उन्होंने कहा, हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमारा परिवार ये मान ही नहीं सकता कि सोनाली का निधन हार्ट अटैक से हुआ। उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम ही नहीं थी। सोनाली फुगात की एक और बहन रुपेश ने कहा, सोनाली ने निधन से पहले शाम को कॉल की थी। उन्होंने बताया था कि सोनाली व्हाट्सएप पर बात करना चाहती थी और कहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। बाद में उन्होंने फोन कट कर दिया और बाद में फिर फोन नहीं उठाया। सोनाली फुगात का गोवा में निधन हो गया। गोवा पुलिस ने निधन की वजह से हार्ट अटैक उसकी बताई। इतना ही नहीं, पुलिस का ये भी कहना है कि सोनाली के शरीर पर चोट के भी कई निशान मिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सोनाली फुगात सोमवार रात अंजना के कर्लीज रेस्टोरेंट में थी। इसी दौरान उन्हें बेचैनी की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें गोवा जिले के अंजना के सेंट एंथोनी अस्पताल में लाया गया था। यहाँ उनका निधन हो गया। सोनाली फुगात 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। उन्हें कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने हराया था। अब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।